हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में आप सभी का। मेरा नाम है आशु और आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ A to Z शॉर्टकट कीज़ के बारे में। क्या आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं? और अगर नहीं भी जानते हैं तो ये शॉर्टकट कीज़ आपको आपकी लाइफ में बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। पहला शॉर्टकट की हमारा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से होता है सिलेक्ट ऑल, यानी सभी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का हम यूज़ करते हैं। अब हम दबाते हैं कंट्रोल ए। ये हमने दबाया कंट्रोल ए। आप देखेंगे कि सभी चीज़ें जो है सिलेक्ट हो चुकी है। अब सेकंड है हमारा कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से होता है बोल्ड। हम देखेंगे इसे सिलेक्ट करा। अब दबाते हैं हम कंट्रोल बी। कंट्रोल बी को दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये शब्द जो है बोल्ड हो चुका है। अगला है हमारा कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से होता है कॉपी। कंट्रोल सी से होता है कॉपी। हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके दबाएंगे कंट्रोल सी तो ये हमारा कॉपी हो चुका है। अब इसे आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डी से होता है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट। हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी प्रेस करने पर इस तरह का डायलॉग बॉक्स जो है खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, इसका साइज़ भी बदल सकते हैं और इसका कलर भी बदल सकते हैं। देखते हैं। हम यहाँ से करेंगे इटैलिक, यहाँ से करेंगे 20 और यहाँ से कलर चेंज करेंगे, रेड ले लेते हैं और यहाँ से दबाएंगे ओके। आप देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट जो है रेड कलर में और इटैलिक फॉर्म में हो चुका है। अगला है हमारा कंट्रोल ई। कंट्रोल ई होता है सेंटर। अब देखेंगे यह हम सिलेक्ट किया है। अब दबाएंगे कंट्रोल ई। जैसे ही हम कंट्रोल ई प्रेस करते हैं आप देखेंगे कि ये जो पैराग्राफ है ये सेंटर में आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम अगले शॉर्टकट की तरफ। अगला है हमारा कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से होता है फाइंड। जैसे ये हमने पैरा ले लिया। अब इस पैरे में हमें वास फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ दबाएंगे। अब यहाँ पर टाइप करेंगे हम वास। यहाँ करेंगे फाइंड नेक्स्ट। तो देखिए वास सिलेक्ट हो गया है, इसका मतलब है वास को हमने फाइंड कर लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले शॉर्टकट की तरफ जो है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से करते हैं हम गो टू पेज। हम दबा कर देखते हैं। कंट्रोल जी से हमने ये प्रेस करा। कंट्रोल जी से हमारा आया इंटर पेज नंबर। अभी हम यहाँ पेज नंबर टाइप करेंगे। हमने 2 लिख दिया। करेंगे गो टू तो देखेंगे कि दूसरे पेज पर हम ऑटोमेटिकली आ गए हैं। ये दरअसल बहुत सारे पेजों के लिए यूज़ किया जाता है, डायरेक्टली पेज पर जाने के लिए। अब हम चलते हैं हमारे अगले शॉर्टकट की तरफ जो है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से होता है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस से ये देखते हैं हम पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम दबाएंगे कंट्रोल एच। कंट्रोल एच करेंगे। अब यहाँ वास जहाँ भी लिखा था वास की जगह हम करेंगे हेलो। तो यहाँ लिख देंगे हेलो और यहाँ करेंगे रिप्लेस। तो ये वास की जगह हो जाएगा रिप्लेस। कराओगे
ये अब पहले यहाँ पर वास लिखा था, अब यहाँ पर हेलो आ चुका है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जिसका नाम है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से होता है इटैलिक। जैसे पैराग्राफ लिया हमने और ये अभी टाइम न्यू रोमन में है, इस पर जाकर सिलेक्ट करके हम दबाएंगे कंट्रोल आई। कंट्रोल आई जैसे ही प्रेस करते हैं आप देखेंगे कि ये इटैलिक फॉर्म में हो चुका है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नया है हमारा कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे से होता है जस्टिफाई। इस पेरे को हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे दबाएंगे तो ये देखिए सुंदर सा जस्टिफाई हो चुका है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल के। कंट्रोल के से होता है हाइपर लिंक। कंट्रोल के दबाएंगे, ये दबाया कंट्रोल के। अब यहाँ पर हम कोई सा भी हाइपर लिंक दे सकते हैं। जैसे ये एक्सेल का है, इसे यहाँ से उठा लिया है हमने, यहाँ करेंगे ओके, तो आप देखेंगे कि इसके आगे जो लिखा हुआ आ गया है एक्सेल शीट का। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये देखेंगे कि हम एक्सेल शीट खुलकर सामने आ गई है। अब जाएंगे हम अगले शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से होता है अलाइन टेस्ट लेफ्ट। अब इस पेरे को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एल दबाएंगे। कंट्रोल एल दबाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे हमने जस्टिफाई किया था ठीक उसके विपरीत कंट्रोल एल काम करता है। बढ़ेंगे हम आगे कंट्रोल एम की तरफ। कंट्रोल एम से होता है हैंगिंग इंडेंट। दबा कर देखते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एम दबाएंगे, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, यानी थोड़ा ड्रैग हो गया है। और दबा कर देखते हैं, और थोड़ा सा ड्रैग हो गया है, तो ये है राइट की तरफ ड्रैग होते चले जाता है। आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से होता है न्यू डॉक्यूमेंट। तो कंट्रोल एन से हम दबा कर देखते हैं, हम जैसे ही दबाएंगे नया डॉक्यूमेंट खुलकर सामने आ जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से करते हैं हम ओपन। कंट्रोल ओ दबा कर देखेंगे, कंट्रोल ओ से देखिए ये पेज सामने हो आया। इसमें से कोई भी फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो यहाँ पर वो फाइल जो खुलकर सामने आ जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी आप सभी जानते हैं कि कंट्रोल पी का यूज़ प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर हम दबाएंगे कंट्रोल पी। जैसे ही आप कंट्रोल पी दबाते हैं, कंट्रोल पी दबाएंगे तो इस तरह का कुछ पेज हमारे सामने आएगा। यहाँ से हम करेंट पेज चाहे तो ले सकते हैं, या तो पेजों की संख्या ले सकते हैं, और कितनी कॉपीज़ वहाँ से प्रिंट करने के लिए निकालनी है वो ले सकते हैं। और जैसे ही ओके करेंगे तो प्रिंट निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू होता है स्पेस बिफोर पैराग्राफ। देखिए इस पेरे को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद दबाएंगे हम कंट्रोल क्यू। जैसे ही हम कंट्रोल क्यू दबाते हैं तो इसके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। बढ़ते हैं हम अगले शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से होता है अलाइन टेस्ट राइट। अलाइन टेस्ट राइट। तो हम जैसे न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं कंट्रोल एन से और दबाते हैं कंट्रोल आर। कंट्रोल आर दबाएंगे और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए पीछे की तरफ से लिखना शुरू करता है, राइट हैंड साइड की तरफ से। तो यही काम इस शॉर्टकट की का होता है। अब हम चलेंगे अगले शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से जो है सेव एस किया जाता है।
कंट्रोल एस जैसे ही दबाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट जो है सेव हो जाता है। अब आते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से होता है लेफ़्ट इंडेंट। जैसे इस पेरे को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम दबाएंगे कंट्रोल टी। कंट्रोल टी जैसे ही दबाते हैं तो ये देखिएंगे आप कि साइड में चला गया है ड्रैग करके। इसी प्रकार अगर हम दबाते जाएंगे तो और साइड में चला जाएगा। आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन। कोई सा भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे ये लिखा है नो डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर दबाएंगे सिलेक्ट करके कंट्रोल यू तो देखेंगे कि इसके नीचे अंडरलाइन आ गई है। चलते हैं हम अगले शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से होता है पेस्ट। जिस भी शब्द को हम कॉपी करते हैं, जैसे इस शब्द को कॉपी करना है कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से करते हैं पेस्ट। कंट्रोल वी से हम यहाँ पर दबाएंगे तो वो पेस्ट जो है यहाँ पर पेस्ट हो गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, वो है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से होता है डॉक्यूमेंट क्लोज। जैसे ही हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हैं, देखिए ये हमसे पूछता है कि क्या इसमें कोई चेंज करना है। अगर करना है तो हाँ करेंगे और नहीं करना है तो नो करेंगे। अभी हमें कुछ नहीं करना है इसलिए मैं यहाँ से काट देता हूँ। बढ़ते हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से होता है कट। जैसे हम ये इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद दबाएंगे हम कंट्रोल एक्स तो ये जो है कट जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से होता है रीडू या रिपीट लास्ट एक्शन। यहाँ हो जाएगा कंट्रोल वी और नीचे आएंगे, नीचे आकर दबाएंगे कंट्रोल वाई तो ये देखिए लास्ट एक्शन यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, यानी कि ये रिपीट हो गया है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का मीनिंग होता है अनडू। कंट्रोल जेड से अनडू करते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ मिटानी नहीं होती लेकिन बाय चांस वो गलती से मिट जाती है, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया और यहाँ से काट दी। अब इस चीज़ को वापस लाने के लिए हम कंट्रोल जेड का उपयोग करते हैं। देखेंगे आप कि ये जो चीज़ हमारी वापस आ चुकी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।